उपाय बताया था क्योंकि राहु कंट्रोल कर लेता है। ऐसे 1-2 और कोई उपाय हैं जो पेरेंट्स या बच्चे कर सकें? बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को एक गणेश रुद्राक्ष जरूर पहना के रखिए गले में। ओके। उससे बुद्धि भी मिलती है, विद्या भी मिलती है और बल भी मिलता है। बच्चों को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कराइए डेली। बिल्कुल डेली। और बहुत अच्छा हो अगर आप बच्चों को पॉसिबल है कि आप उन्हें सुबह सुबह एक आसन पे बैठा दें। आजकल तो देखिए अमेज़न पे सब अवेलेबल है, तो कुशा का एक आसन ले लीजिए और उस पे बच्चे को बैठाइए और सूर्य देव को देखते हुए, सूरज की तरफ मुख करते हुए बच्चा बैठे और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करे। मैंने तो आजकल एक नया सिस्टम देखा है, हालांकि ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। मैंने आजकल देखा है ये रील्स बनाने के चक्कर में, वायरल होने के चक्कर में स्कूल सब छुड़वा दिया है बच्चों का। गले में माला है और जाप कर रहे हैं और घूम रहे हैं और राधे राधे कर रहे हैं। अगर आपको अपने बच्चे को सच में यही परंपरा सिखानी है या आपको उनको तरीके से सनातन धर्म से जोड़ना है तो आप गुरुकुल्स में डालिए। उनको सच में आप वेद पढ़ाइए, रील मत बनवाइए। हमारे यहाँ बहुत अच्छे गुरु ऋषि मुनि अभी भी हैं। मतलब स्पिरिचुअल बनाना है, धार्मिक बनाना है तो बनाइए, बनाने का ढोंग मत करिए सोशल मीडिया पे हम कितने धार्मिक। और वही हो रहा है। अगर वो एक माला जाप भी कर रहे हैं तो उन्हें पता होना चाहिए माला जाप के नियम क्या होते हैं। मेरे एक क्लाइंट हैं, उनका बच्चा जो है वो बहुत एक्टिव था सोशल मीडिया पे और बहुत रील्स वगैरह बनाता था और बड़ा फेमस था। ये सोशल मीडिया का जो वर्ल्ड है ना, ये एक लिमिटेड टाइम तक है। आप रातों रात ऊपर आसमान पे हो गए तो आप 3 दिन बाद वापस धरती पर हो गए। बच्चे उन चीजों के लिए तैयार नहीं है, वो बहुत कच्चे हैं। उनको यही नहीं पता कि वहां पहुंचकर उस स्थिति पर जाकर हमें कैसे अपनी चीजों को कंट्रोल करना है। जब आप वो बच्चे नीचे आ जाते हैं, जब उनकी रील्स नहीं चलती या उनको डिफेम मिलता है या 4 लोग उनको कुछ कहने लगते हैं, तब वो बच्चे उस चीज को भी नहीं संभाल पाते। एब्सोल्युटली। कितनी लड़कियां ऐसी हैं, अब मैं उस बात को बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, बट लिटरली अपने कपड़े कम पहन के ताकि व्यूज मिलते रहें, और उनके बच्चे को एकदम से चीजें डाउन हो गई और उनकी रील्स वगैरह नहीं चल रही थी। वो बहुत डिप्रेशन में चला गया। इतना डिप्रेशन में चला गया है वो बच्चा कि ना तो वो ढंग से खाता है, ना नहाता है, ना किसी से बात करना पसंद करता है। पूरे टाइम वो कमरे के अंदर दरवाजा बंद करके बैठा रहता है। अब पेरेंट्स रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि अब हम क्या करें। ये किस ग्रह की वजह से हुआ? ये ग्रहों की वजह से नहीं हुआ। हर चीज ग्रह नहीं देती कुलदीप बेटा। ग्रह आपको मजबूत बनाते हैं, ग्रह आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ लेसन्स, कुछ आपको शिक्षा जिंदगी से मिलती है। आप बहुत अचंभित होंगे ये बात सुन के। मेरे पास 12-12, 13-13 साल की लड़कियां हैं कि मैम वशीकरण कर दो, हमारा बॉयफ्रेंड हमसे बात नहीं कर रहा। हाँ जी, कैन यू बिलीव? 12-13 साल जी, रोती हैं फूट फूट के। और वशीकरण एक बार बता दीजिए जिनको नहीं पता। बच्चों के लिए नहीं होता। बट वशीकरण मींस उसको कंट्रोल कर पाऊं या वो वापस आ जाए। सिंपल भाषा ये। हाँ जी, बताइए। फिर उसके बाद आप क्या करती है ऐसे बच्चों के साथ? नहीं, मैं तो बच्चों को लेती ही नहीं हूँ। मैं तो आपको साफ बोल रहा हूँ। अच्छा। अगर उसकी तबीयत बहुत खराब है या उसके साथ बहुत नेगेटिविटी है या बार बार उसके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो रहा है तो ही मैं उस बच्चे की कुंडली लूंगी, वरना मैं बच्चों की कुंडली देखती ही नहीं। क्योंकि मैं इसके ना बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट्स देख चुकी हूँ। बच्चों में नहीं, पेरेंट्स में। अच्छा। मेरे पास एक लेडी आई थी, उन्होंने अपनी लड़की की कुंडली किसी को दिखाई होगी, तब 3 महीने की बच्ची है, आपने कुंडली दिखाई और उन पंडित जी ने बोलना स्टार्ट किया, इसकी तो कोई शादी नहीं टिकेगी, इसकी तो मैरिड लाइफ बहुत खराब रहेगी, इसके साथ तो ये रहेगा। आप ये समझिए उस बच्चे को इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है कि तेरी तो किस्मत ही फूटी है। तो पहले ही आधा तो वैसे ही खत्म हो गया बच्चा। क्या है, क्या फायदा जी के, मेरे को तो ऐसी ही जिंदगी मिलनी है। ओह माय गॉड। मैं जब कॉलेज में थी तब की बात बता रही हूँ आपको। मैं तब भी थोड़ा बहुत लोगों का कुंडलियाँ देखती थी। उन्होंने उस वक्त मुझे अपनी कुंडली दिखाई थी और उनका जो बेटा था उसके लिए उन्होंने पूछा था कि आपको क्या लगता है ये क्या बनेगा। तो मैंने उनको दोनों चीजें बोली कि अगर आपने इसको सही लाइन, सही ट्रैक दिया तो ये कुंडली बहुत हायर लेवल अधिकारी बनने की है, लेकिन अगर आपने इस पे फोकस नहीं किया तो ये बच्चा गलत रास्ते पर भी जा सकता है।
पेरेंट्स जी नहीं माने, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। सेटिस्फेक्शन किस चीज में नहीं हुआ? आपने तो बता दिया। उनको क्या चाहिए कि कोई उनको बहुत सारी चीजें चाहिए। आप ये भी बताओ हमारे बच्चे के बारे में, आप ये भी बताओ, क्यों प्रेडिक्शंस करा रहे हो? हाँ। उसको अच्छे संस्कार देते जाओ, वो बच्चा अपने आप सही राह पे चलेगा। नहीं जी, वो किसी और के पास गए, उन्होंने पूरी दुनिया भर की उनको चीजें बता दी। उन्होंने बहुत पूजा पाठ करना स्टार्ट किया। 7 से 8 साल बाद वो लोग मुझे एक बार वापस से मिले। तो मैंने बोला आपका बेटा कैसा है? बोली पता नहीं, अजीब सा हो गया है, पूरे दिन हर बात से डरता है, वहम करता है, हाथ धोएगा तो 10 बार धोएगा, जहाँ बैठ गया उस जगह को 4 बार साफ करेगा। मैंने कहा इतना वहम क्यों? मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर बैठूं उसके साथ, बात कर लूं उससे। बोले हाँ बैठिए, बात करिए। मैंने जब उस बच्चे से बात की ना, तो मुझे समझ में आया कि इतनी सारी चीजें उस बच्चे से कराई गई, इतने सारे उस बच्चे से उपाय कराए गए कि वो ना अपने अंदर ही कहीं ना कहीं, कैसी मैं आपको वर्ड टूट यूज गया कर, वो हाँ, कहीं ना कहीं कि मेरे खुद के अंदर तो कोई शक्तियां ही है ही नहीं है, ये करूंगा तो मेरी जिंदगी चलेगी, है ना? हाँ, कर करके बच्चे ये उपाय कहीं ना कहीं खुद पे से कॉन्फिडेंस उठ गया। उपाय करवाइए ना, लेकिन ऐसे उपाय करवाइए ना जो उपाय का उपाय भी हो जाए, बच्चे के हाथ से पुण्य भी हो जाए। कोई भी माँ बाप बर्थडे पर अपने बच्चे से एक भी पूजा नहीं करवाना चाहते, रुद्राभिषेक नहीं करवाना चाहते, दान नहीं करवाना चाहते। और बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने पकड़ा है। यहीं पे बात आती है, आज जितने भी बच्चों के बर्थडे हैं, क्या आप हर माँ बाप को एक टिप देना चाहेंगी कि बच्चे का बर्थडे जब भी हो आपके, आप ये चीज तो करें ही करें, इससे बच्चे की आपकी ग्रोथ करियर वाइज और हेल्थ वाइज भी अच्छी रहेगी, जो भी आप बताएं। बच्चों को आपको अपने हाथ लगवाकर और बच्चों के हाथ से, माँ बाप भी हाथ लगाएं कि जन्मदिन जो होता है वो बच्चों के साथ साथ माँ बाप के लिए भी एक बहुत बड़ा दिन होता है। तो पहले तो माँ बाप स्वयं हाथ लगाएं, फिर वो बच्चे को दे दे और बच्चे के हाथ से लोगों को बंटवा दें। या तो आपको 7 तरह का अन्न बच्चों को बांटना चाहिए, या आपको बच्चे के बर्थडे वाले दिन बच्चे के हाथ से फल जरूर बंटवाने चाहिए। और अगर पॉसिबल है तो आप बच्चे का तुला दान जरूर कराइए। एक बार जिनको नहीं समझ में आया, तुला दान क्या होता है? तुला दान होता है बच्चे के वजन के बराबर कोई भी अन्न या जो भी चीज आप लेना चाहते हैं, वो चीजें लेकर उतने ही वजन की होती है, उसे दान कर दिया जाता है। और इसके से मतलब बहुत सारे पेरेंट्स जो देख रहे हैं, उनका सबसे पहला सवाल, या बच्चे जो देख रहे हैं उनका सवाल, इससे क्या होगा? मैं तो बच्चों को केवल वही उपाय कराती हूँ जिससे बच्चों की अंदर की जो शक्ति है वो बढ़े। दूसरा, उनको सद्बुद्धि मिले। तीसरा, उनको ठाकुर जी का आशीर्वाद मिले। और चौथा, उनके अंदर हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहे। बच्चों के हाथ से वृक्ष रोपण कराने चाहिए, तुलसी माँ को रोपण करवाना चाहिए। आप करा सकते हैं तो आप प्याऊ खुलवाइए। एंड मैम, ऐसी कोई जो आपने पाठ पूजा या जो किया, जो बहुत सारे बच्चे क्योंकि सुबह हाथ जोड़ के जाते हैं भगवान को, तो ऐसी कोई पाठ पूजा या कुछ भी ऐसा है, मंत्र जाप, जो हर बच्चे को करना चाहिए जिससे कि वो मेंटली फोकस रहे, सही रास्ते पे रहे, गलत डायरेक्शन में ना जाए? गणेश जी का कोई भी मंत्र बच्चों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? सही विवेक, सही बुद्धि, सही संस्कार, सही ज्ञान और सही गुरु। ये पांचों ही आपको गणेश जी के पूजन से प्राप्त हो जाता है। दूसरा, आप अगर कर सकते हैं सुबह सुबह उठकर, तो आपको सुबह उठकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। लेकिन बच्चे हैं, वो नहीं कर पाएंगे, तो आप महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। मन कंट्रोल में रहता है, हमेशा हमें पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, पॉजिटिव थॉट्स आती हैं हमारे अंदर। आप ठाकुर जी के किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, छोटा सा है, आपकी प्रोटेक्शन होती रहती है। ये कितनी बार? जितना आप कर सकते हैं। बस आपने जो शुरू किया है ना, उससे घटाइए मत। अच्छा। अगर आपने 11 बार चालू करा तो आप 11 से 5 मत करिए। ओके। इसी प्रकार से छोटी छोटी चीजें हैं, सूर्य देव को जल देना। अगर घर के अंदर नॉनवेज वगैरह नहीं खाया जा रहा तो आप गायत्री माँ का भी जाप कर सकते हैं। अब जो